बिहार के लोगों को लगातार अपमानित कर रहे हैं कि इस देश पर लगातार सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं, चाहे वो गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और भ्रष्टाचार के वृक्ष की जो ये शाखाएं हैं, ये इंडी अलायंस के रूप। राम जी का जब यज्ञ चल रहा था तो उसमें हड्डियां डालने का काम किया था। माथे पर इनके तिलक नहीं होता, इनके माथे पर मदरसा से आया हुआ पेंट लगा के बैठ। बिहार में जिसने गुंडा तंत्र स्थापित करने का काम किया, ऐसे लोग ज्ञान देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज में है प्राची। आज सुबह सुबह अचानक नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने जाते हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं सुमित सासांग जी, प्रवक्ता बीजेपी के, तो उन्हीं से इस क्रम में बातें करते हैं। क्या लगता है क्यों मिलने के लिए गए? देखिए, ये तो उनका विशेषाधिकार है कि वो किस लिए जा करके मिलते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जान लीजिए, बिहार में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लगातार बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया जिस प्रकार से प्रश्रय पा रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, और जिस प्रकार से बिहार के लोगों के आंखों में आंसुओं का जो सैलाब है ना, लगातार वर्षों से, जिस प्रकार से अभी देखे, आपने देखा होगा कि राम मंदिर का एक तरफ निर्माण हो रहा है और दूसरे तरफ संपूर्ण देश के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं राम मंदिर के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। और बिहार की अगर बात होती है तो बिहार के लोग जो हैं वो आज भी अगर राम मंदिर के निर्माण से प्रसन्न हैं, तो दूसरे तरफ सत्ता में बैठे हुए, बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, और जिस प्रकार से इनके खतरनाक पंजे ने बिहार के लोगों का गला जकड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग बिहार के लोगों को लगातार अपमानित कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले बस राम को घसीट रहे हैं। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र हैं। 100 करोड़ से भी ज़्यादा सनातन संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी में विश्वास रखते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि इस देश पर लगातार जो सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं, चाहे वो गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 के रूप में जो कांग्रेस लगातार जो भ्रष्टाचार का वृक्ष है जो काम कर रही है, और भ्रष्टाचार के वृक्ष की जो ये शाखाएं हैं, ये इंडी अलायंस के रूप में, ये लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के विषय में अनर्गल टीका टिप्पणी करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र, आदर्श, विचारों पर लिखी गई पुस्तक और धर्म ग्रंथ को ये लगातार दिग्भ्रमित करने वाला बताते हैं। ये पूरा का पूरा आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से ताड़का ने और जिस प्रकार से काल नेमी ने राम जी का जब यज्ञ चल रहा था तो उसमें हड्डियां डालने का काम किया था, उसी प्रकार से ये लोग हड्डी डालने का काम कर रहे थे। अब हड्डी डालने में जब ये सफल नहीं हुए तो एक कालनेमियों की जमात है। आजकल ये इनका भी सुर बदला हुआ है। ये लोग भी विभिन्न चैनलों पर बैठ करके राम जी के आदर्शों पर बात करते हैं। माथे पर इनके तिलक नहीं होता, इनके माथे पर मदरसा से आया हुआ पेंट लगा के बैठते हैं लोग, और राम जी पर बयानबाजी लगातार जो है, सुबह उठते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर बयान देते हैं और शाम में सोते समय भगवान कृष्ण पर बयान देके सो जाते हैं। ऐसे लोगों को सत्ता की गद्दी से उखाड़ करके फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आने वाले समय में बिहार में करेगा। बीजेपी विकास का काम नहीं करती है, बस राम मंदिर और उनके द्वारा कहा गया है कि हम लोग हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, इतना नियुक्ति पत्र दिलवा रहे हैं, जिसने पूरे बिहार को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया। पूरे बिहार के लोग जब दूसरे राज्यों में इलाज कराने के लिए जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो इनका इंडी अलायंस का एक सरगना जो है वो बिहारियों के विषय में कहता है कि 500-500 रुपये में ये वोट देने के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार की ये लगातार बातें करते हैं। इनका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं खराब है और बिहार के लोगों को लगातार इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। बिहार के बच्चे जब मरते हैं और कुपोषण से मरते हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया है? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, इन लोगों ने क्या किया है? लालू सरकार पूरी की पूरी तरह से बिहार में जिसने गुंडा तंत्र स्थापित करने का काम किया, ऐसे लोग ज्ञान देते हैं हमें। ऐसे लोग जिन्होंने अपने पिताजी का इलाज स्वयं सिंगापुर में कराया, क्यों नहीं बिहार के किसी जिले में जाकर के उन्होंने अपने पिताजी का इलाज कराया? ये भी तो पूछने की बात है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।